सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मज़ाहिर नक़वी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नक़वी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। कहा गया, जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नक़वी ने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। काउंसिल ने बरतरफी की सिफारिश करते हुए अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दी। कौन बनेगा सदर पाकिस्तान, आसिफ जरदारी या महमूद खान? फैसला 2 रोज़ बाद होगा। राब्ता मुहिम फाइनल राउंड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादियों के एजाज़ में शाया। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, काफ लीग, BAP, IPP के कायदीन और अरकान की शिरकत। इत्तेहादियों के आसिफ जरदारी को वोट देने पर अमाद की। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसीह। 5 रुकनी बेंच के रूबरू सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकला ने केस की तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। अदालत का मखसूस नशिस्तों पर किसी रुकन को आइंदा बुध तक हलफ न उठाने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आबिद अजीज शेख कल हामिद रजा की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट 14 मार्च तक मअतल। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नवाज शरीफ के साहबजादों के अल-अजीज़िया, फ्लैगशिप और एवन फील्ड रेफरेंसेस में दायमी वारंट जारी किए गए थे। वकील का कहना था हसन और हुसैन नवाज 12 मार्च को अदालत में पेश होना चाहते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।